इमरान खान को जो मर्जी कर लें, वो इमरान खान ने पूरी कौम उसके पीछे खड़ी और जो भी इलेक्शन होगा वो जीतेगा ही जीतेगा। वो स्पीकर असेंबली को भी जल्दबाजी थी, शायद कोई ट्विन सिटी से आ रहे हो, इस्लामाबाद से ना आ रहे हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इमरान खान साहब ने बिलाखिर लॉन्ग मार्च के हवाले से आज एक कह लें कि एक और नया उन्होंने एक टाइम फ्रेम दे दिया है। ऑल दो नहीं हमें मालूम कि वो फ्राइडे को एक हफ्ते के बाद का टाइम देते हैं, एक महीने के बाद का टाइम, तो इसको क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं इतना? नहीं, हम स्ट्रेच नहीं कर रहे, हम अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहे हैं। हमने एंटिसिपेट किया था क्योंकि हमें वाज़े तौर पे पता था कि ये जो बिकाऊ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन, इन्होंने डिस्क्वालीफाई करना ही करना था, क्योंकि जब रिज़ल्ट आ गया 16 अक्टूबर के इलेक्शंस का, उसके बाद पहले तो इनको जुलाई में भी कुछ पता चल ही गया था, फिर जो अक्टूबर में आया तो ज़ाहिर है जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और उनके जो सहूलतकार हैं साजिश के, उनको वाज़े हो गया था कि इमरान खान को जो मर्ज़ी कर लें, वो इमरान खान ने पूरी कौम उसके पीछे खड़ी और जो भी इलेक्शन होगा वो जीतेगा ही जीतेगा, और मिनिमम 2/3 से, वैसे तो और ज़्यादा से। तो फिर क्या एक तरीका कार रह गया था, डिस्क्वालीफाई। लेकिन देखें ना, जब आप इलीगल हरकतें करनी शुरू करते हैं ना, और जल्दबाजी में आप करनी शुरू करते हैं, पैनिक में, तो फिर आपसे गलतियां होती हैं। और वही गलतियां हो गई। आपने अभी तोशा खाना की वो, कल इलेक्शन कमीशन में हम भी बैठे थे जी। पहले तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, यानी कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने तो लड़ झगड़ के खुलवा लिया गेट, लेकिन असद उमर ऊपर से टापा, फवाद चौधरी भी बड़े फिट है लगते। तो क्या कहते हैं, ये तरीक़ेकार देखें, इतने खौफज़दा है ये इलेक्शन। और फिर आपको पता है फैसला अनाउंस करके ऐसा दुम दबा के भागा है, पिछले दरवाजे से गाड़ी पिछली सड़क पे कहीं खड़ी की, भाग के गए चोरों की तरह। लेकिन क्या फैसला, मैं कहती हूँ इतना गलत, इतना स्टूपिड कह लें, बेवकूफ़ाना फैसला। डायकोटमीज़ है फैसले में नहीं, देखें फैसला कि जी एसेट्स की, अगर एसेट्स की डिक्लेरेशन में अबर तो खान साहब ने कोई गलती नहीं की, अली ज़फ़र हर चीज़ देख के करते हैं। और अली ज़फ़र ने क्लियरली कहा कि सारी गिफ्ट्स जो थी वो टैक्स रिटर्न्स में अकाउंटेड फॉर थी, प्रूफ सारे थे, सेल्स की रसीदें थी, सब ईसीपी को दी थी। और अगर वैसे भी कोई डिक्लेरेशन में किसी कैंडिडेट की भी गड़बड़ होती है, 4 महीने में आपको मूव करना होता है, वो टाइम पीरियड गुजर गया। फिर इतनी स्टूपिड हरकत की कि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ कोर्ट कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को बार बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी अकल में नहीं आ रहा, क्योंकि उनका एजेंडा और है, तो कि आप कोर्ट नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। और वो स्पीकर असेंबली को भी जल्दबाजी थी। देखिए, असल सवाल जो पूछने वाले, हर चीज़ इतनी जल्दबाजी में क्यों होती है? स्पीकर को चाहिए था खान साहब को बुलाते, उनसे पहले इंक्वायरी करते, फिर केस जो भेजना भी था अगर भेजते, वो भी नहीं किया। ये जल्दबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं पीछे से, मैं अब आप, मुझे पता है आपने बीप बीप हर चीज़ कर देनी है, तो लेकिन कोई डार्क शेडोज का प्रेशर है, कहीं से तो प्रेशर आ रहा है। अब इलेक्शन कमीशन की एक और हिमाकत देखें, फैसला उन्होंने दिया, रिटन फैसला अभी तक नहीं आया। अब वो बहाना, और 2 पेजेस अजीबो गरीब 35-36 आ गए हैं, बाकी गायब हो गए हैं। और अब कह रहे हैं कि जी एक्चुअली वो जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं, हाँ, उन्होंने दस्तखत नहीं किया। तो भाई आप तो अगर मेरी बात सुने, 5 मेंबर बेंच है और 1 मेंबर ने दस्तखत नहीं किए, तो आप फैसला कैसे सुना सकते, वर्बली भी कैसे सुना सकते हैं, जब हमें नहीं पता वो अग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है। पूरी बेंच की सब दस्तखत होने चाहिए। फिर उन्होंने ये एक साल पहले भी इन्होंने फैसला बदला था, पूरा दे के वेबसाइट पे डाला, हटा लिया, फिर नया फैसला दिया, फॉरेन फंडिंग वाला। हाँ, इस दफ़ा गलती से 2 सफ़े रह गए जो पब्लिक हो गए, तो अब वो पूरा फैसला तो नहीं बदल सकते, लेकिन लगता है। और बाय द वे, वो जो 2 पेजेस अखीरले हैं 35-36, उन पे दस्तखत नहीं है कोई। तो अब वो कहा जा रहा है कि ये तो इलेक्शन कमीशन का है ही नहीं फैसला, तो किसने ये इशू कर दिया है? कहीं और कौन लिख के ला रहा है ये इनके फैसले? ये भी मुझे लगता है, पता नहीं कि शायद कोई ट्विन सिटी से आ रहे हो, इस्लामाबाद से ना आ रहे हो, कोई पता नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1
बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।